रासलीला भाग 4। हे कमल नयन, गोपिकाएं आपके दर्शन से आनंद विभोर हो अमृत की धारा में डूबी हुई सी आपके सामने आईं और निश्चल खड़ी रही। तदनंतर किसी गोपिका ने बिना किसी शंका के आपके कर कमल को ग्रहण किया और उसे अपने स्तनों पर रखे हुए पुलकावृत हो बहुत देर तक खड़ी रही। हे विभु, किसी दूसरी युवती ने बड़े हर्ष से आपके कोमल भुजा को अपने कंठ से लपेट लिया, मानो बाहर निकलने वाली प्राण वायु प्राण शक्ति को रोक रही हो। किसी अन्य कामिनी ने बिना लज्जा के आपके मुख कमल से चबी हुई पान सुपारी हाथ में ले ली और उसे अपने मुख में रखकर जन्म की सफलता चरित्रार्थ प्राप्त की। तू निर्दय है, मुझे वन में छोड़कर गया, कौन अब तेरा स्पर्श करे? इस प्रकार कहकर एक मानवती युवती ने क्रुद्ध हो अपने सजल नेत्रों से आपको देखा। इस प्रकार आनंद से अवश बनी गोप युवतियों के साथ आप यमुना के तट पर आए और उत्तरियों दुपट्टों से निर्मित कुछ कुकुम्भ में मनोहर आसन पर विराजमान बैठे। कृपा कितने प्रकार की है, कोई सब में कृपा करते हैं तो और कोई अपने आश्रित जनों में, दूसरे कोई मुझ जैसे सब कुछ छोड़कर शरण में आए हुए लोगों के प्रति ऐसे आप जैसे निर्दय ही हैं। गोपीजनों ने इस प्रकार आपसे कहा। अहंकार प्रेम और भक्ति का शत्रु है। गोपियों में जब अहंकार ने आकर घर कर लिया, तब भगवान ने विरह का दुख देखकर उसे दबा दिया और प्रेम तथा भक्ति को बचा लिया। अनावृत्ति का अर्थ है वृत्तियों का अनुगत होना, समान वृत्ति वाला होना। गोपियां भी प्रेम कातर रहे, इस विचार से कृष्ण ने उन्हें विरह की पीड़ा दे दी छोड़ जाकर। हे मेरे प्राण प्रियसियों, अब सुन लो, मेरे लिए तुम जैसी प्रियतम जन दूसरी नहीं है। अब यहाँ हम सुंदर निशाओं में बिना किसी रोक टोक के रमते रहें। हे विभु, आपने इस प्रकार गोपियों से कहा। आपके इन वचनों से गोप वधुएं अत्यधिक प्रसन्न हो गईं और आप उनके साथ आनंद विभोर हो रमते रहे। वही आप, हे गुरुवायूरपुरेश, मुझे रोग से बचा लें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।